नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो आई तो थी अपने साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर, लेकिन मुंबई के एक थाने में पहुंची दो मॉडलों ने इसके बाद पुलिस स्टेशन में ऐसा हंगामा मचाया कि उन्हें संभालने में पुलिस वालों की जान ही निकल गई। मामला शिकायत से शुरू हुआ, फिर चीख चिल्लाहट और गाली गलौज से होता हुआ आखिर में मारपीट तक जा पहुंचा। आलम यह था कि दोनों मॉडल ने मिलकर थाने की कई महिला पुलिसकर्मियों को ही पीट डाला। नतीजा ये हुआ कि दोनों आई तो थीं मुद्दई बनकर, लेकिन लौटी मुल्जिम बनकर। फोन करो, किसी को भी फोन करो। आई डू नॉट केयर। ये तस्वीरें हैं मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन की। रात के कोई 1:30 बजे हैं और पुलिस इस वक्त छेड़खानी के एक मामले की तफ्तीश में जुटी है, जिसकी शिकार कोई मामूली लड़कियां नहीं बल्कि मुंबई की 2 मॉडल हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो छेड़खानी की जांच कर रही महिला पुलिसकर्मी पर ही दोनों मॉडल भारी पड़ रही हैं। कुछ ऐसे जैसे वो पुलिस वाली नहीं बल्कि छेड़खानी की गुनहगार हो। महिला पुलिसकर्मी उन्हें अपनी शिकायत लिखकर देने को कहती हैं और इस बात पर दोनों इस कदर भड़क जाती हैं कि सीधे पुलिसकर्मी से ही उलझ जाती हैं। आप भी देखिए। हमें चौथा लड़का चाहिए। चौथा लड़का चाहिए। ऑडी में घूम रहे ऑडी में घूमेंगे, इनको लग रहा है। और लड़कियां, सारी लड़कियां हम एक दिन गए थे, हमें छेड़ के बोलता आई लव यू यार। अपने आपे से बाहर इन दोनों मॉडल को जब समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो महिला पुलिसकर्मी एक बार फिर से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात कहती हैं। लेकिन इस बार गुस्से में आकर एक मॉडल पुलिसकर्मी के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लेती है और दोनों उसके साथ मारपीट शुरू कर देती है। ये इंडियन पुलिस की औरत है और आप अब तक जो बात कर रहे हैं वो क्या है? उसका एक रेवोल्यूशन है। आपको बता दें कि इन दोनों मॉडल पर थाने में एक नहीं बल्कि कई महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने और बालों से पकड़कर उनके साथ मारपीट करने का इल्जाम है। और इसी इल्जाम में मुद्दई बनकर थाने पहुंची ये दोनों मॉडल अब मुल्जिम बन चुकी हैं, यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन सोमवार की रात को डीएन नगर पुलिस स्टेशन में तकरीबन 45 मिनट तक चले इस हंगामे की ये तो महज एक झलक है। दोनों मॉडल थाने में मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं बख्शती है। देखिए वो किस तरह से वहां मौजूद एक दूसरे पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी पर उतारू हो जाती हैं। आपके अंदर ईगो भरा है, घमंड है कि हम पुलिस वाले हैं। हम पुलिस वाले औरत इज्जत कहाँ गई? Don't make your faces. Do not make faces. अरे औरत भी काली बन सकती है, औरत ही काली बनती है, समझे? औरत ही काली बनती है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? थोड़ा वक्त गुजरने पर पुलिसकर्मी फिर से दोनों को कंप्लेंट लिखकर देने के लिए कहते हैं, लेकिन कमाल देखिए कि इस बात पर दोनों फिर भड़क जाती हैं और गुस्से में सिर्फ पुलिसकर्मियों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और यहाँ तक कि भारत देश को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकती। आपका जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट, मुझे तो शर्म आती है। इस भारत ने ऐसे नौजवानों को पैदा किया है। Are you giving your complaint? No, that the guy is not a villain. I want the person. We want the. वो कंप्लेंट होने के बाद इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद हम CCTV फुटेज चेक वो कंप्लेंट होने के बाद CCTV फुटेज वो हमारा काम है। हमें दिखाइए।
हमें दिखाइए, हमें दिखाइए सीसीटीवी फुटेज। और हंगामा जारी रहता है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। उन्हें अपने साथ हुई छेड़खानी की शिकायत तो थी, लेकिन वो ना तो अपनी शिकायत लिखकर देने को तैयार थीं और ना ही पुलिस की कोई बात सुनने को। उल्टे थाने में उन्होंने शराफत की सारी हदें तोड़ दी। दोनों मॉडल की गाली गलौज से घबराकर कुछ देर के लिए जैसे पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए। लेकिन हद तो तब हुई जब इतना सब कुछ होने के बाद संदिग्ध आरोपियों को पहचान लेने के बावजूद बाद में दोनों उन्हें पहचानने से ही पीछे हट गई। ऐसे क्या घूम रहे हो? गाड़ी में घूमेंगे। घमंड है कि हम पुलिस वाले हैं। हम पुलिस वाले हैं। छेड़खानी का शिकार होकर मुंबई के डीएन नगर थाने पहुंची दोनों मॉडल का आधी रात को थाने में हंगामा जारी है। वो जब तक थाने में रहती हैं, पुलिस वालों को ही भला बुरा कहती रहती हैं। ये लड़के जो हमें छेड़ के चले गए, उनको देख के बोल रही है बुल्ला 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 बुल्ला। क्या आप हमारी पुलिस हो? ये हमारे लिए आपका रिस्पेक्ट है। आप एक औरत हो। और इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी इन मॉडल को उन लड़कों को पहचानने के लिए बुलाती हैं, जिन पर इनके साथ छेड़छाड़ का शक है। अब थाने में पुलिस वालों के सामने ही संदिग्ध लड़कों की शिनाख्त शुरू होती है। बिल्कुल ही नहीं थे ये था और दो लड़के और थे। इसमें से कौन था? ये दोनों थे। लेकिन देखते ही देखते हालत ऐसी हो जाती है कि दोनों शिनाख्त के लिए लाए गए लोगों से ही उलझ पड़ती है। महिला पुलिसकर्मी अब उन्हें अंदर बुलाती हैं, लेकिन वो नहीं मानती। हंगामा चलता रहता है और दोनों फिर से बुलाए गए लोगों को छोड़कर पुलिस वालों से ही उलझ जाती हैं। ये हुआ तो हम मेडिकल के सवाल रेप नहीं हुए। बम्बई की हर लड़की छेड़ी जाएगी। नो नो यू जस्ट लिसन। ये तो खाने के घर है। ये कहां से आया? ये कहां से? ये था चौथा लड़का जिसने मुझे आई लव यू बोल के इधर बुलाया। अब लोगों के साथ दोनों मॉडल का आमना सामना करवाकर पुलिस भी पछताने लगती है। और इसी बीच अपने हंगामे को कैमरे में कैद होता देखकर एक मॉडल इसे शूट करने वाले शख्स को ही धमकाने लगती है। आप वीडियो बनाना बंद करिए। नहीं आपको जो करना है वो करिए। आपको जो करना है वो करिए। अब दोनों मॉडल को समझा बुझाकर दफ्तर के अंदर लाने में पुलिस वालों की जान हलकान होने लगती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह दोनों को पुलिस थाने के अंदर चलने के लिए राजी करने में पुलिस कामयाब हो जाती है। लेकिन दोनों यहां पुलिस वालों को धमकाना बंद नहीं करती और आखिरकार मामला महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट में तब्दील हो जाता है। ओए, 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 ये इंडियन पुलिस की औरत है। और आप अब तक जो बात कर रहे हैं वो क्या है? क्या है? उसका एक रेवोल्यूशन है। मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रहने वाली इन दो मॉडल के साथ इस वाकये की शुरुआत हुई थी सोमवार देर रात को, जब दोनों रात के 1 बजे कहीं से वापस लौट रही थी। इसी बीच अंधेरी लिंक रोड पर जैसे ही दोनों एक एटीएम के पास रुकी, एक ऑडी कार में आए कुछ लड़कों ने उन्हें देखकर फप्तियां कसी। इसके साथ ही इन दोनों मॉडल की उन लड़कों से कहासुनी हो गई और इत्तेफाक से पुलिस भी वहां पहुंची। लेकिन इससे पहले कि पुलिस लड़कों को पकड़ती, वो भाग निकले। हालांकि दोनों मॉडल के बताने पर पुलिस ने बाद में उन्हें लिंक रोड इलाके से धर दबोचा। लेकिन थाने में इतने गुस्से से भरकर बवाल करने और कुछ लड़कों को पहचान लेने के बावजूद जब रिपोर्ट लिखवाने की बारी आई तो दोनों मॉडल ने एक भी लड़के को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अभिनय की दुनिया में अपना करियर तलाश रही ये दोनों लड़कियां मुंबई पुलिस के पास में अपना फरियाद लेकर पहुंची थीं, लेकिन ये खुद शिकायतकर्ता से आरोपी बन गईं। जिन 4 लड़कों के खिलाफ में इन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया हुआ था, मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अभी तक अज्ञात हैं। उल्टा पुलिस ने इन दोनों लड़कियों के खिलाफ में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हंगामा करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। कैमरामैन वैभव अंगूठकर के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।
एक जानवर के लिए लगी इंसानों की अदालत। राजस्थान हाईकोर्ट का 9 साल के बाद उस्ताद को लेकर फैसला।